ऋषि की धमक से विपक्ष हो गया है बेचैन। जॉनसन सुनक से निकालना चाहते हैं खुन्नस। अब गोरों को काटने लगा है नस्लवाद का कीड़ा। दोस्तों, ब्रिटेन पीएम इलेक्शन पर हर दिन नया मोड़ आ रहा है। भारतवंशी ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला तेज हो गया है। शुरुआत में सुनक को अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के 137 सांसदों का समर्थन मिला था। लिज ट्रस 113 सांसदों का ही समर्थन जुटा पाई थी। फाइनल में कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 2 लाख स्थायी मेंबर वोटिंग करेंगे। इससे ही नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। दोनों पक्ष अपने वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के दावपेच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऋषि लगातार अपनी क्षमताओं और नीतियों का प्रदर्शन करके लोगों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। वहीं लिज ट्रस बेहद हल्के किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल करके गद्दी को हासिल करना चाहती हैं। लिज ट्रस के लिए गद्दी कितनी इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ब्रिटेन इलेक्शन में केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ियां बांटकर जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी इंसान सबसे पहले अपनी जेब को महत्व देता है, बाकी बात की चीजें होती हैं। और लिज ट्रस ने अपने और अपने देश के लोगों के लिए उसी फॉर्मूले का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लिज ने ऐसा क्या किया है। तो दोस्तों, लिज ने अपने देश की जनता से टैक्स कटौती का वादा कर दिया है और नजदीकी फायदे के लिए ब्रिटेन के लोगों ने दूर से आती खतरनाक मुसीबत को नजरअंदाज कर दिया है। कुछ समय पहले तक श्रीलंका के राजपक्षे परिवार ने भी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इसी तरह की रेवड़ियां बांटी थी और आज उसके हालात दुनिया देख रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब राजपक्षे परिवार देश के पैसे और व्यवस्था को चौपट कर रहे थे, देश को चीन के हाथों बेच रहे थे, उस समय देश के लोग उनका विरोध न करके उन रेवड़ियों का स्वाद ले रही थी। और आज वही जनता उसी राजपक्षे परिवार का खून पीने के लिए बेचैन है। 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं है। अगर भारत ने ऐसी हालत में श्रीलंका की मदद न की होती तो आज श्रीलंका में बड़ी तादाद में लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हो गए होते। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस रेवड़ी कल्चर का विरोध किया था और इसे देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में देश के लोगों को संबोधित करते वक्त किसी राज्य विशेष का नाम नहीं लिया था, लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा मिर्ची दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगी थी और उन्होंने बकायदा इसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोस्तों, अपनी सत्ता और पद के लिए देश के भविष्य को दांव में लगाना कभी भी सही नहीं हो सकता है। हम सबने बचपन में ही पढ़ा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो दोस्तों, समझदार जनता को भी वोटिंग करते समय इन जरूरी बातों पर जरूर सोचना चाहिए। लिज ट्रस भी अपने देश के चुनाव में इसी हल्के हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है और चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रिटेन की हाईली एजुकेटेड सोसाइटी भी आंख मूंद कर निजी फायदे के लिए देश की अर्थव्यवस्था को अवॉइड करके लिज के इस फैसले का समर्थन कर रही है। इसके अलावा लिज अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐसे बेहद अमानवीय मुद्दों का सहारा ले रही है जो इंसान के दिमाग की सबसे निचले स्तर की सोच को दिखाती है। लिज ने इंसानियत को कलंकित करने वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके खुद को ताज पहनाने की कोशिश की है। दोस्तों, आखिर लिज ने ऐसे किस मुद्दे को उठाया है? निजी हमले के बाद अब लिज किस तरह का जहर फैला रही है? खुद को प्रोग्रेसिव और विकसित बताने वाले ब्रिटेन की क्यों दुनिया भर में खुल गई है पोल? जॉनसन ने ऋषि के खिलाफ किस तरह की कर दी है साजिश? दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। भारतीय मूल के बिजनेसमैन ने खोला राज। ब्रिटेन में रंग भेद का आज भी जारी है खेल। दोस्तों, ब्रिटेन अपने आप को कितना भी प्रोग्रेसिव और सभ्य बताने की कोशिश करे, लेकिन ब्रिटिश सोसाइटी की रूढ़िवादी नैरो सोच इन दावों की पोल खोल देती है। आज भी ब्रिटेन में नस्लवाद का जहर उतना ही बरकरार है जितना पहले था। ऋषि के खिलाफ सारे मुद्दों में मुंह की खा चुका विपक्ष अब नस्लवाद के सहारे सुनक की सुनामी का मुकाबला करना चाहता है। राजनीति का यही रंग दुनिया को सबसे गंदा और बदसूरत लगता है। भारतीय मूल के व्यवसायी और कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े लॉर्ड रॉमी रेंजर ने कहा है कि अगर सुनक टोरी नेतृत्व का चुनाव हार जाते हैं तो ब्रिटेन को नस्लवादी के रूप में देखा जाएगा। रॉमी रेंजर का ये बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ब्रिटेन की राजनीति से नजदीकी से जुड़ा कोई व्यवसायी अगर इस तरह का बयान देता है तो इस पर गौर करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इसे इसलिए भी अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्रिटेन जैसे देश में नस्लवाद बहुत पुरानी बीमारी है। नस्लवाद के नाम पर इस देश में मानवता ने दम तोड़ा है। इतना ही नहीं, इस देश ने दुनिया
भर में नस्लवाद के नाम पर भयानक हिंसा की है। खुद भारत में रंगभेद के नाम पर अंग्रेजों ने भयानक अत्याचार किए हैं। हालांकि ऋषि ने इस तरह की चीजों से इनकार किया है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि किसी देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ रहा व्यक्ति उसी देश पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकता है। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो देश का सबसे बड़ा वर्ग पोलराइज होकर उनके खिलाफ जा सकता है। इसीलिए ऋषि ने कहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी का अगला नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाने के मामले में पार्टी के सदस्यों के लिए नस्लवाद कोई कारक नहीं है। सुनक ने कहा कि अगले सप्ताह टोरी सदस्यों के डाक मतपत्र के दौरान लिंग या जातीयता जैसे कारक की कोई भूमिका नहीं रहेगी। सुनक ने द डेली टेलीग्राफ को दिए साक्षात्कार में कहा, मुझे नहीं लगता कि यह किसी के निर्णय में एक कारक है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। उन्होंने कहा कि मैं रिचमंड से पार्लियामेंट का सदस्य चुना गया। हमारे सदस्यों ने किसी अन्य चीज के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी। दोस्तों, ऋषि का ये बयान उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है। वो विपक्ष के किसी उकसावे में न आकर पूरी सतर्कता से कदम उठा रहे हैं और उनकी ये रणनीति जरूर उन्हें मुकाम तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक के प्रतिद्वंदी लिज ट्रस को अपना खुला समर्थन दे दिया है और अब मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। वहीं ऋषि ने नस्लवाद पर कुछ भी कहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी में 96% श्वेत मेंबर्स में से 21% रूढ़िवादी इंग्लिश हेरिटेज ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। वहीं ऋषि ने नस्लवाद पर कुछ भी कहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी में 96% श्वेत मेंबर्स में से 21% रूढ़िवादी इंग्लिश हेरिटेज ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इनका सुनक को समर्थन मिलना मुश्किल है। जानकारों का कहना है कि सांसदों के समर्थन के बाद सुनक के पिछड़ने की असल वजह ये श्वेत मेंबर्स हो सकते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के 68% मेंबर्स 50 साल की उम्र से ज्यादा के हैं। इनमें से अधिकांश श्वेत उम्मीदवार को ही वोट देना पसंद करते हैं, लेकिन हर प्रोपेगेंडा को नाकाम कर चुके ऋषि किसी भी चुनौती का सामना पूरे दमखम से कर रहे हैं। उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई है। इसका पता इससे चल जाता है कि कॉमन्स ट्रेजरी कमेटी के चेयरमैन स्ट्रॉइड से पूछा गया था कि क्या ऋषि हार स्वीकार करने के बारे में सोच रहे हैं। जवाब में स्ट्रॉइड ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, मुझे जमीन पर इन पोल्स की तुलना में एक बिल्कुल अलग भावना का एहसास होता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रस्ट की योजनाएं बेहद खतरनाक हैं। स्ट्रॉइड ने कहा कि बड़ी टैक्स कटौती से मुद्रास्फीति को रोकना अब एक बहुत बड़ी गलती होगा। ब्रिटेन इस वक्त मुद्रास्फीति से गुजर रहा है, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि टैक्स कटौती को लेकर लिज ट्रस के वादों ने उन्हें ओपिनियन पोल में बढ़त दिलाई है, लेकिन कोई भी ओपिनियन पोल जमीन की हालत से बिल्कुल अलग है। लिज के पक्ष वाले ओपिनियन पोल के दावों की पोल तभी खुल गई जब सुनक ने ट्रस के साथ एक महत्वपूर्ण डिबेट में स्टूडियो ऑडियंस के बीच शानदार जीत दर्ज की। इस न्यूज डिबेट में दर्शकों ने दिल खोल कर सुनक का समर्थन किया। तो दोस्तों, अभी देखना बाकी है कि ब्रिटेन चुनाव में बाजी कौन मारता है, लेकिन चुनाव में ऋषि के खिलाफ जिस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं।